अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं देख रही थी कि ग्रुप में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इस्लाम में सूफिज़्म या स्पिरिचुअलिज़्म या तसव्वुफ़ इसका कोई वजूद नहीं है। तो आज इस जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी इसका नाम है सोच और तसव्वुफ़। किताब जवाहिरुल इश्क से लिया गया है। राइटर शहराज शौकत लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि रूहानियत या तसव्वुफ़ कुछ नहीं होता, ये सरासर झूठ है और कुरान और हदीस में इसका कोई ज़िक्र मौजूद नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो इंसान की सारी ज़िंदगी ही रूहानियत के गिर्द घूमती है, कुछ भी रूहानियत के बगैर नहीं है। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, जैसा मेरे बारे में गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे, इसलिए मेरे बारे में अच्छा गुमान रखो। फिर फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी इंटेंशंस पर है। फिर एक जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है, अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह शफ़ाफ रखो, क्योंकि सोच से ईमान बनता है। अब मुझे कोई बताए कि क्या ये गुमान, नीयत और सोच ये सब देखने की चीज़ें हैं? इनका ताल्लुक तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। इसी तरह रूह की बात कर लें, क्या रूह को देखा जा सकता है? इन सब चीज़ों पर काबू पाना और अपने दीन के मुताबिक चलाना ही असल रूहानियत है। ज़रा इसके उल्ट चल कर देख लें, अल्लाह ताला के बारे में गुमान गलत करके देख लें, चाहे किसी भी काम में अपनी नीयत ख़राब करके देख लें। इन सब सूरतों में आप किसी का नुकसान तो कर देंगे, लेकिन अपनी ज़ात का भला किसी सूरत में नहीं कर सकेंगे। हमेशा अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम ही गर्दाने जाएंगे। जब आप इस काबिल ही नहीं कि अपने ही ज़मीर की अदालत में सर उठाकर बात कर सकें, तो यकीनन आप इस माशरे के लिए तो क्या, अपने लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हैं। और आज जो लोग या कौमें तरक्की याफ्ता हैं, उनके असबाब यानी लेसन्स यही हैं। बेहतरी के लिए पुरउम्मीद रहो, होप फॉर द बेस्ट, मुस्बत सोच अपनाओ, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। डू गुड एंड हैव गुड। जिन लोगों या जिन कौमों ने इन असूलों पर अमल किया, वो आज दुनिया में सितारों की मानंद है। हमारे पास ये सब असूल मौजूद हैं। कायनात का बेहतरीन मजहब इस्लाम है। कायनात की बेहतरीन किताब कुरान की शक्ल में मौजूद है। कायनात की अजीम तरीन हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लेकिन बस कमी है तो अमल की। अगर इन सुनहरी असूलों पर अमल किया जाए तो यकीनन हम हर लिहाज से दूसरी कौमों से आगे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोच को पाक साफ और ईमानदार बनाने की तौफीक अता करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।